नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कंपटीशन प्रिपरेशन। वी आर गोइंग टू सॉल्व 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट मैथमेटिक्स क्वेश्चंस। अब आपको रसगुल्ला कह के बोलूंगा तभी पढ़ोगे क्या? पढ़ते रहो भैया, लिखते रहो, अच्छे क्वेश्चन नोट करते रहो। कुछ लोग पीडीएफ मांगते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ पीडीएफ कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनो, पीडीएफ कलेक्टर नहीं। अच्छे प्रश्नों को नोट करते रहो। चलो, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। 2378 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से कौन सी छोटी संख्या जोड़नी पड़ेगी? अब आप क्या काम करोगे? ऐसा 2378 का वर्गमूल निकालने जाओगे। अब आपको अगर सीधे स्क्वायर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मतलब स्क्वायर क्या होता है देखो। आपको पता है कि 49 का स्क्वायर क्या होता है? 2401। ठीक है, 50 का स्क्वायर यानी कि 2378 को 2401 बनाना पड़ेगा नियर बाई। क्योंकि इससे अगर इसमें कुछ जोड़ के बनाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा इससे जस्ट अगली संख्या कौन सी परफेक्ट स्क्वायर है। आपको पता है 2401 परफेक्ट स्क्वायर। अब 2401 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 23। एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि 2378 का स्क्वायर रूट निकालने जाओ तो पीछे से दो दो का कपल बना दो। ठीक है, अब 23 इस संख्या का स्क्वायर 23 से कम है। आप कहें 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। 4 चौको 16, 7 7 8, इसमें दो बार, जैसे भाग में एक बार उतरता है, एक डिजिट आता है, ऐसे दो बार। ये दोनों जोड़ दो 8। अब यहाँ कितनी बार लिखे? यानी कि 80 के कितने गुना है ये? 9। तो 9 गुना अगर करेंगे तो 89 गुणे 9 हो जाएगा। जो 89 गुणे 9 जाएगा नहीं, यानी कि 88 गुणे 8 करना पड़ेगा। तो 8 अटे 64, 8 अटे 64 से 70, यानी बचा कितना? बचा कितना? ये देखो बचा कितना? 74। यानी 74। इसमें ज्यादा अगर पूछा जाता है कितना घटाएं परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो आप कहते 74 घटा दें तो ये आपका 48 का स्क्वायर 2304 बन जाएगा। ठीक है, और अगर जोड़ने वाला पूछेंगे तो आप नियर बाई स्क्वायर देखेंगे कौन सा है और उसके बाद कर लेंगे। कहा बेकरी है जो परचे प्रोड्यूस करा 5,000 केक टोटल इतने में खरीदा। उन्होंने 500 केक प्रमोशनल इवेंट में दे दिया। रिमेनिंग केक को उन्होंने 20% डिस्काउंट पे 75 रुपए पर केक के हिसाब से बेचा। ठीक है, अब कहा गया एडिशनली दे गेव वन केक फ्री with every 9 cakes bought. If 5,000 cakes were distributed, what is their overall gain or loss percentage? प्रश्न में क्या कहा गया कि ए 5,000 केक बनाए, कितने की कीमत लगा के? 2.5 लाख की। यानी एक केक कितने का पड़ा? 50 रुपए। उन्होंने बेचा कितने का? 20% की छूट देके 75 अंकित करा, 20% का छूट दे दिया, यानी 15 का छूट, यानी 60 रुपए में बेचा। लेकिन आप देखो कितने केक बेचे उन्होंने। सबसे पहले 500 केक बांट दिया, बचे कितने? 4500 केक। ठीक है, आपसे कहा गया 9 केक के साथ एक केक मुफ्त दिया, यानी कि वो 9 केक का क्रय मूल्य लेते हैं, विक्रय मूल्य लेते हैं तो 10 केक बेच देते हैं। 10 का कितना गुना है? 4500, यानी 4500 बेचने के लिए 450 से गुणा करो, 450 से गुणा करो। यानी उन्होंने बस इतने केक का मूल्य उसूला, यानी कि कितने का? 9 गुणे 450 का उसूला। 9 गुणे 450 कितना हो जाएगा? 9 गुणे 450 यानी कि 9 चौको 36 और 4 4050। 4050 60 के हिसाब से बेचेंगे तो थोड़े में उनके पास खरीदने के लिए इतने पैसे थे, बेचने पे इतना पैसा आया। कितना पैसा आया? इतना, यानी कि 2,50,000 का खरीदा, 2,43,000 का बेचा, यानी कि 2,50,000 पे 2,43,000 अगर बेच रहे हैं तो 7,000 का नुकसान हो रहा है। 7,000 का नुकसान 2,50,000 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे 2,50,000 लिखेंगे और गुणे 100 लिख देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा। 2500 से काटेंगे, 2500 दूना 5,000, बचा कितना? पॉइंट लगाएंगे 20,000 हो जाएगा। 25 अट्ठे 20,000, 2.8% लॉस। समझो अब एग्जाम में क्या काम करना है। एग्जाम में आपको बस ये पता चल गया क्रय मूल्य इतना है। अब आपको ये देखना है 500 बांट दिए, 4500 बचे, 4500 में 9 पे एक मुफ्त दिया, यानी कि उन्हें 4,050 के एक 60 के भाव से बेचने हैं। तो आपको बस इतना लिखना है, इतना इतना और इतना। ठीक है, कहा गया 8,000 रुपए पे 2 वर्ष के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21%। तो 8,000 का 21%, 20% 1,600, 21% 1,680। क्योंकि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 8 वर्ष में 4 गुना, 8 वर्ष में 4 गुना मतलब 8 ईयर्स में कोई चीज 4 गुना हो जाती है, यानी 300% का ब्याज मिलता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 8 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आ जाएगा, 150/4 या 75/2% पर ईयर। क्योंकि समान दर पे ये 12 वर्षों में 12 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? 12 गुना होने के लिए 1100% का इंटरेस्ट चाहिए। एक साल में अगर 75/2 मिलता है तो 11 मिलने के लिए इतना। 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे 44 आ जाएगा। ये 44 दूना 88/3, यानी 29 सही 1/3 ईयर्स में हो जाएगा। क्लियर? कहा गया कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है? 9 का वर्गमूल पूर्णांक है और पूर्ण वर्ग है क्या? नहीं। कौन सा पूर्ण वर्ग और पूर्णांक है? परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो, परफेक्ट स्क्वायर एंड इंटीजर,
क्या 3.2 इंटीजर है? नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी वैसे होना ये भी नहीं चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। केवल 9 होता तो होता, ठीक है। 9 का वर्गमूल कभी पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। बट क्या कहें, अब ऑप्शन ऐसे दिए हैं। कहा एक रेलगाड़ी की गति इतना है 100 सेकंड में। आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर 100 सेकंड के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से काटेंगे 9, 2 से कटेगा 55 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 55 × 5 कितना हो गया, 295 हो गया, है ना। तो आप कहेंगे 275 होगा, 295, मैंने कहा 275 होगा मेरे भाई, सॉरी माफ कर दो। और गुड़े 100/9, 9 से काटोगे कितना आ जाएगा। देखो 9 × 3 = 27, जीरो लगाएंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये 30.5555 हो जाएगा। इसमें डिवाइड और 100 लगाना, यानी कि डेसिमल यहाँ किससे क्या आ जाएगा, 3055.56 के करीब आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ ए एंड बी इतना है, तो टाइम 2:3 है, तो प्रॉफिट का रेशियो बताओ। आपको पता है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो ए ने 3 इन्वेस्ट करा 2 समय के लिए, और बी ने 2 इन्वेस्ट करा 3 समय के लिए, यानी प्रॉफिट का रेशियो, है ना। क्योंकि एक कंपनी ने न्यू चॉकलेट बॉक्स डिजाइन करा, राइट पिरामिड के, रेगुलर राइट पिरामिड के स्क्वायर बेस के फॉर्म में, ठीक है। बेस साइड बॉक्स का 10 है, हाइट 12 है। पैकेजिंग कांस्टेंट के कारण बॉक्स जो है ओनली 90% अपने वॉल्यूम का फिल कर सकता है। कंपनी जो है टोटल कॉस्ट ऑफ चॉकलेट निकालना चाहती है, नोइंग दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ चॉकलेट कॉस्ट इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ चॉकलेट टू फिल वन सच बॉक्स। आपको पिरामिड का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड। ये होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 10 साइड वाला है, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, और हाइट कितना है, यानी कि आपका 1200/3 यानी कि 400 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम। आपको पता है इसको हम 90% ही भर सकते हैं, यानी कि 360 सेंटीमीटर क्यूब ही भरा जा सकता है। और 1 सेंटीमीटर को भरने का, 1 सेंटीमीटर क्यूब को भरने का खर्चा आधा रुपया आता है, तो 360 को कितना हो जाएगा, 180। अगला प्रश्न देखिएगा कि एक राइट ट्रेपेजॉइडल फील्ड है, उसकी दो पैरेलल साइड 30 और 50 है। वन ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड विच एक्ट एज हाइट। कहने का मतलब क्या है, एक ट्रेपेजॉइड ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से है ट्रेपेजॉइड। किस प्रकार से, इस प्रकार से। इसका एक साइड 30 है, एक साइड 50 है, और जो इसकी एक नॉन पैरेलल साइड है वो 20 मीटर माप की है, और वो हाइट भी है, यानी हाइट भी दिया गया और पैरेलल साइड्स की लेंथ भी दी गई। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी कि हाइट 20 है, 20 का 2 से डिवाइड करेंगे 10, 10 × 80, ठीक है। क्योंकि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर एक सम षटभुज खींचा गया, षटभुज का अनुमानित क्षेत्रफल क्या है। देखो आपको एक चीज बड़ा सुंदर सा पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अगर ये मान लो सर्कल है, ठीक। अब इसके अंदर सम षटभुज खींचा गया, सम षटभुज जो होगा वो इस प्रकार का कुछ होगा। बना देता हूँ सुंदर सा, ताकि आपको लगे कि क्या ही कलाकारी है ना। कलाकारी पूरी होनी चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ को मिला देते हैं, ये हो गया। अरे तीर नहीं बनानी भाई, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि एक सर्कल में एक समषटभुज बना। आपको पता होना चाहिए कि जो सर्कल का डायमीटर होगा ना, ये डायमीटर, ये हो जाएगा डायगोनल ऑफ हेक्सागोन, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हेक्सागोन का अगर सारे डायगोनल मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है, जिसकी साइड ए होती है, यानी ये। तो आपको पता है कि जो हेक्सागोन की साइड होगी वो त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, सिंपल सी बात। तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट सिखाना था मुझे कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई हेक्सागोन बनाया गया ना मेरे भाई, तो हेक्सागोन की जो साइड होगी वो रेडियस के बराबर। तो समषटभुज का अनुमानित क्षेत्रफल निकालना था। समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ पे रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो 3√3/2 गुणे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, ठीक है। अब देखो
ये कितना हो गया, 3 × 441, 44 दिया 132, यानी कि 132 3, ये इस प्रकार से हो जाएगा। √3/2 यानी कि 1.732/2, तो 2 से डिवाइड करोगे 0.866 आ जाएगा, यानी कि इसको 0.866 के करीब लिख रहा है। अब देखो अगर 1300 का 0.8 गुना केवल करना होता, तो 1300 का, आप इसको 1300 मानो, इसको 0.9 मानो, तो 1300 गुणे 9 कितना हो जाता है, 13 9 या 117, यानी कि 1170 के करीब हो जाता है। तो 1170 के करीब ऑप्शन कौन सा है, बस ये आपको करना है। क्योंकि एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है, 5 साल बाद पुरुषों की जनसंख्या में 10% और महिलाओं की जनसंख्या में 20% वृद्धि होती है, तो नया अनुपात क्या होगा। अगर 30 था या 20 था, 30 में 10% की वृद्धि और 20 में 25% की वृद्धि, तो रेशियो क्या हो जाएगा। कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं, उनके बीच का कोण, इसका क्षेत्र, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई, उनके बीच का कोण निकाल दिया गया, तो उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हो जाएगा हाफ AB साइन C। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। तो हाफ इंटू AB 8 × 10 और गुणे साइन C, साइन 120, यानी कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। तो 2 2 4 से कट गया 8, 2 × 10 √3 आपका आंसर है, ठीक है। एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय में 25% की वृद्धि हुई, लेकिन व्यय वही रहा, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 80% खर्च करता था, यानी 20 बचाता था, आय में 25% की वृद्धि हुई, ठीक है। पहले एक चीज देखो, 80 खर्च करता था, 20 बचाता था, आय में 25% की, यानी 125 हो गया, लेकिन व्यय वही रहा, यानी कि अभी खर्चा कितना, 20 से 45 हो गया, यानी बढ़ा कितना, 25, 25 इसका कितना परसेंट है, 125%। क्योंकि समीर एक काम को 16 दिन में, अजय द्वारा ये काम कितने दिनों में पूरा किया गया, अगर वो समीर से 60% ज्यादा काम, देखो अगर 60% ज्यादा की बात करेगी, तो अगर समीर 5 काम करता था, तो अजय जो है वो 8 काम करता है, तो 5 काम करते हुए 16 दिन में, टोटल वर्क 5 × 16। अब अगर 8 यूनिट पर डे करेगा, तो 80 यूनिट करने में 10 दिन लगे। एक समकोण प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज के आधार, ठीक है, जिसकी भुजाएं इतनी और ऊंचाई इतनी, यदि प्रिज्म की ऊंचाई इतना है, तो आयतन क्या, प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस ट्रेपेजॉइड के लिए क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 16 इंटू हाइट 4 दिया गया, और हाइट ऑफ प्रिज्म 15। तो 16 चौको 64, 32, 32 गुणे 15, 15 या 45 और 30, 480 हो जाएगा। 11 संख्याओं के समूह का औसत 61 है। अगर पहली 6 संख्याओं का औसत इतना, अंतिम तो 11 में पहली 6 ले, लास्ट की 6 ले, तो कौन सा कॉमन आएगा, छठी संख्या। 11 में पहली 6 उठाए, तब भी छठी संख्या आ जाएगी, और लास्ट की 6 उठाएंगे तो अगर मैं पहली 6 का योग पूछूं, तो 6 × 57 यानी 342, लास्ट की 6 का 6 × 65 कितना हो जाएगा, 390। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, छठी संख्या 2 बार आ जाएगी। अब इसी में से 11 संख्याओं का योग घटा दे, यानी 11 × 61 घटा दे, 11 × 60 कितना होता है, 660, यानी 671 घटाना, 342, 390, 342 और 400 जोड़ो 742, 10 घटा दो 732, 732 में से 672 घटाना है, तो एक हो गया 61। करके एक केमिस्ट ने 60 लीटर का एंटीसेप्टिक सोल्यूशन बनाया, लिक्विड ए और बी को 2:3 के रेशियो में मिला के। ए की कीमत 45 रुपए, बी की कीमत 30 रुपए, तो घोल की औसत कीमत क्या, तो 45 वाला 2 हिस्सा लिया गया, तो 90 रुपए हो गए, और 30 वाला 3 हिस्सा, तो 90 हो गए, यानी टोटल कॉस्ट कितनी है, 180, और कितना लीटर बना, 5 लीटर। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, मतलब मिक्सचर का मूल्य कितना हुआ, साइन ए प्लस कॉस ए 1 है, तो साइन पावर 4 ए प्लस कॉस पावर 4 है। देखो आपको एक बात बता, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन पावर 4 है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, या 2 साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर, यही तो मिलेगा। ये बराबर भी 1 रहेगा। अब अगर साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 दिया गया, तो आपको क्या काम करना है, स्क्वायर कर देना। और स्क्वायर करोगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 1 1 कट गया, जैसे साइन ए कॉस ए की वैल्यू 0 हो गई, तो साइन पावर 4 ए प्लस कॉस पावर 4 ए 1। अब दूसरा तरीका क्या कहता है कि साइन ए प्लस कॉस ए 1 कब हो सकता है, अब होता है साइन और कॉस दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 की ले लो, यानी ए बराबर 90 या 0 ले लो, तो आपका आंसर सीधे 1 आ जाएगा। साइन ए बराबर 0.6, कॉस ए बराबर है, तो टेन बराबर क्या होता है, टेन होता क्या है, साइन बटे कॉस, 6/8 3/4, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 पासिस थ्रू टू 5 फाइंड एम, तो x की जगह पे 2 y की जगह पे 5 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बराबर 2m प्लस 1, यानी m बराबर 2। साइन ए बराबर 4/5, कॉट 90 माइनस ए मतलब tan ए निकाल, तो tan क्या होता है, लंब, लंब ऑलरेडी आपको पता है 4 है, और कर्ण, कर्ण 5 है, तो आधार कितना हो जाएगा, 3,
tan A बराबर 3। यदि किसी सम बहुभुज के बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप कितना होता है? 360/n। ये बराबर 20 दिया गया, n बराबर कितना हो चुका? ट्राइंगल के शीर्ष इतने हैं, सेंट्रॉइड इतना है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 + x2 + x3/3 यानी x + 7/3 और y -1 + 6 यानी y + 5/3। ये 4 है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 12 माइनस, और ये y + 5/3 बराबर 2 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 यानी कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 5। x बराबर इतना है, x² माइनस x² करोगे तो कितना मिलेगा? √2 का स्क्वायर 2 + 1 3 + 2 √2 और -2, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज एबीसी में बीसी पर एक माध्यिका एडी खींची गई है। आपको पता है माध्यिका जो होगी ना, ये मान लो बीसी पर माध्यिका एडी खींची गई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो आपको ए बी डी का ए सी डी के क्षेत्रफल से अनुपात, माध्यिका हमेशा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 1:1। So if you want to play with maths and want to learn basic as well as toppers approach, do take membership of this channel. You will be benefited the most. Bye bye. Take care. Love you all.